मां ने जमहूरियत के लिए आवाज उठाई और बेटा आमरीयत के सामने लेट पड़ा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 10 फरवरी 2021 को 95 साल की उम्र में डॉक्टर इकबाल हमीद, जो पाकिस्तान बनने के वक्त उन्होंने नकल मकानी की दिल्ली से अपनी फैमिली के साथ, और पाकिस्तान में आके वो बसर हुई। उस फैमिली के अंदर और भी लोग मौजूद थे, जिसके अंदर साबिक, बाद में एक और आमिर, जनरल परवेज मुशर्रफ भी थे। इस पूरी फैमिली का ताल्लुक आर्मी से मुंसलिक था। डॉक्टर इकबाल हमीद को कैप्टन का रैंक मिला 1965 की जंग के अंदर, उनकी खिदमात जो उन्होंने पेश की उसके ऊपर, जहां पे उन्होंने अपनी मेडिकल सर्विसेज और एक्सपर्टीज पाकिस्तानी अफवाज के सिपाहियों को जो जख्मी हुए थे उन्हें फराम की। कई साल गुजरे और डॉक्टर इकबाल हमीद की फैमिली भी ग्रो हुई, और उनके बच्चे, जिनमें से एक सबसे बड़ा जो उनका बेटा था अदनान असद, वो पाकिस्तान में जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप्स के अंदर भी हाई रैंक्स के अंदर पाया गया। ये बात है 1970s की, जब पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल मरहले के थ्रू जा रहा था, चल रहा था। जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए 1971 में, बांग्लादेश बना, और पाकिस्तान के 90,000 के करीब जो सिपाही थे, अफसरान थे, उनको ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, नए बांग्लादेश के अंदर कैद किया गया। वो सिमला अग्रीमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान दस्तखत हुए उसके, और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर ये सब चीजें वाजे हैं। वो रिपोर्ट कभी ऑफिशियली पब्लिश तो नहीं हुई, तो उसका बदला पाकिस्तानियों ने उन पे नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानियों पे उतारा, और मरकज बना जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने अहलकारी की थी, जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड की थी, बर्बरियत और फस्तायत की, जो फिर जियाउल हक ने आके एक तरीके से मुकम्मल कर ली। ये डिटोर हिस्ट्री का डॉक्टर इकबाल हमीद और उनकी फैमिली से कहां आके लगता है। जियाउल हक के दौर के अंदर डॉक्टर इकबाल हमीद की फैमिली ने एक्चुअली उससे पहले ही बहुत वीनस ट्रेडिंग के नाम से एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस शुरू की, जो डॉक्टर इकबाल हमीद के शौहर चलाते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता उनके बेटे अदनान असद ने वो बिजनेस को आगे बढ़ाया, और ट्यूलिप टिश्यू पेपर्स और दीगर और चीजों के ऊपर वो एक लेवल पे पहुंच गए। आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1999 पे, जब परवेज मुशर्रफ, जिनका ताल्लुक डॉक्टर इकबाल हमीद की फैमिली से था, मिसेस असद की, वो एक कू के अंदर कमान संभालते हैं, और ये मौका अदनान असद, अली खान और दीगर और ऐसे लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है, जब 9/11/2001 के वाकयात होते हैं 2 साल बाद। तो मुशर्रफ साहब का अमेरिका के सामने झुक जाना और नेटो सप्लाईज को अलाउ करना पाकिस्तान के थ्रू एक ऐसा मौका बन जाता है, जिसके अंदर अदनान असद इवेंचुअली अरबों रुपए कमाने की पोजीशन में आ जाता है। उन नेटो सप्लाईज का अफगानिस्तान जाना, उन ट्रकों का जलाना, पता नहीं कितने अरबों डॉलर की ट्रांसपोर्ट हुई पाकिस्तान से, और इसके दौरान एक मौके मिले बड़े लोगों को। अली खान में से एक था, अदनान असद उनमें से एक था, जिन्होंने एम्पायर्स बिल्ड की अपनी। कोल्ड स्टोरेज एम्पायर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल अदनान असद की है। उसके जरिए वो
डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाहर से, जिसके अंदर एक ज़माने में मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ भी शामिल थे, वो इम्पोर्ट करते थे, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में वो सेव होती थी और फिर आगे वो एक्सपोर्ट होती थी, इम्पोर्ट होती थी, जो भी उसका बेसिकली निज़ाम था। मुशर्रफ चला गया, लेकिन ये ढांचा पीछे बरकरार रहा। क्रीक क्लब कराची के अंदर, जो उसके साथ एक ज़माने में कार्ल्टन होटल हुआ करता था, उसको भी, उसकी मैनेजमेंट भी अदनान असद ने संभाली हुई थी। तो ये कहना कि अदनान असद फुली इमर्स था मिलिट्री जुंता के बिजनेस एंटरप्राइजेस में या बेनिफिशियरी था एक तरीके से मिलिट्री जुंता मुशर्रफ के दौर से लेकर आगे तक उस एंटरप्राइज के अंदर मुनासिब होगा। तहरीक चली 2011 में इमरान खान के हक में, और इस तहरीक के अंदर अदनान असद ने भी बहुत साथ दिया, लेकिन उनकी वालदा जो थी, उनका किरदार इसके अंदर बहुत ही नुमाया था। वो अपनी इस उम्र के अंदर भी, 2011 के अंदर मेरे ख्याल से उम्र होगी उनकी 80s के अंदर, उस उम्र में भी वो इमरान खान के शर्ट पहन के कराची में और झंडे उठा के पीटीआई के मोटरसाइकिलों के पीछे बैठ के वो रैलियों में जाया करती थी और कैनवसिंग करती थी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उस वक़्त का दौर एक अच्छा दौर था लोगों के लिए, अदनान असद के लिए भी, और उसने भी बड़ा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया इमरान खान को और उसकी तहरीक को। बड़े डिनर्स किए, बड़े फंड रेजिंग की, सब कुछ किया। 2009 दिसंबर की बात है, मैं अमेरिका में था और उस वक़्त एक नया इदारा तश्कील दिया गया, अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन। न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा उसका इवेंट हुआ। हिलरी क्लिंटन ने आके वहां पे खिताब किया, कोलिन पावेल उसका को चेयर था, और सरे फहरिस्त जो ऑर्गेनाइजेशन थी अमरीकी पाकिस्तानियों की उस वक्त, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, उसके अंदर अदनान असद और उनकी मिसेस का नाम मौजूद था। अच्छा, मेरे पास ये जो उसका बुकलेट थी, मैं गया भी था उस इवेंट को करने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे वहां पे उस वक्त। अनवर इकबाल साहब थे हमारे साथ, मसूद हैदर थे डॉन के न्यूयॉर्क कॉरेस्पॉन्डेंट, समी इब्राहिम थे, और वहां पे मुलाकात हुई इन लोगों से। बड़ा इवेंट हुआ, फुल टाई शाई सब कुछ लगा के पैसे वैसे जमा किए, दिए गए, और एक नई ऑर्गेनाइजेशन सामने उभर के आ गई, अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन। ये सब कुछ अभी बताने का क्या मकसद है? डॉक्टर इकबाल हमीद का इंतकाल हुआ 2021 में। 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई और फिर तहरीक शुरू हुई। अदनान असद हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी की तान में था, और उसकी मुलाकात भी हुई अदनान असद की इमरान खान से, जब उसे 2023 के अंदर जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। अब कहानी एक तरीके से फुल सर्कल आ गई है। पाकिस्तान के करंट मिलिट्री डिक्टेटर आमिर इस वक्त दूसरे दौरे के ऊपर हैं अमेरिका के। पिछले 2 महीने के अंदर ही उनका दूसरा दौरा है जनरल आसिम मुनीर का, और वो सेंटकॉम की पासिंग आउट परेड सेरेमनी पे गए हुए हैं। और इस विजिट के दौरान एक डिनर इनवाइट शाया किया गया है, जिसके अंदर ये डिटेल्स बताई जा रही हैं। डिनर इन ऑनर ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, looking forward to hosting you at Grand Hyatt Tampa, 2900 Bayport Drive, Tampa, Florida, so and so. Date Friday, August 8. यानी अब हो ही रहा है ये, बेसिकली आप समझ लें कुछ ही घंटे के अंदर इसको एयर होने ये प्रोग्राम एयर हो रहा होगा, उसी वक्त ये इवेंट चल रहा होगा। 7:30 से 9:30 फ्लोरिडा टाइम, टैंपा बे के अंदर। ड्रेस कोड फॉर्मल, होस्टेड बाय
Adnan Asad, Honorary Consul General of Pakistan. Cell number this, email address this. ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनविटेशन भेजा गया है बड़े लोगों को. ये लंबी चौड़ी कहानी बताने का क्या मकसद था? डॉक्टर इकबाल हमीद अपने आखिरी दम तक 95 साल की उम्र तक वो आज़ादी और जमहूरियत के हक में आवाज उठाती रहीं अपने आखिरी दम तक, यहां तक कि उनका ताल्लुक अपना खुद और फैमिली का भी अफवाज पाकिस्तान के साथ था. 1965 के अंदर उनकी जो खिदमात थी एज अ डॉक्टर एंड अ मेडिकल प्रोफेशनल, वो अभी तक पाकिस्तान आर्मी के अंदर उन चीजों को याद रखा जाता है. लेकिन आज उनका बेटा अदनान असद पाकिस्तान की आर्ग्यूबली सबसे बदतरीन डिक्टेटरशिप को व्हाइट वॉश करने में मसरूफ है अमेरिका में. इस मौके पर आर्ग्यूबली सबसे नफरत ज़दा हेटेड इंडिविजुअल के ऑनर में एक डिनर होस्ट करना अमेरिका में, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर पूरे निज़ाम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं. डॉक्टर इकबाल हमीद क्या सोचेंगी, मिसेस असद क्या सोचेंगी इस मौके पर अपने बेटे के बारे में? क्या ख्यालात होंगे उनके इस मजबूरी के ऊपर और इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. इंशाल्लाह कुछ घंटों बाद आपसे दोबारा मुंतखब होऊंगा. तब तक के लिए